अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुरैया। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के शॉर्ट लेक्चर्स का। 38 तक लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं अब तक चैनल पे। 39 की बात करेंगे, लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। वीडियो बनाना बहुत मेहनत का काम है, और ये मेहनत आपके लिए की जाती है। और आपकी तरफ से सिर्फ हमें एक सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है और कुछ नहीं। इसी साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। आपको किसी भी इंटर्नशिप रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, जीडीपी के हवाले से किस तरह की हेल्प चाहिए, खुद बनानी है, गाइडेंस चाहिए, बनवानी है, तो बनाने की सर्विसेज भी मौजूद हैं। कॉन्टैक्ट करें। किसी टॉपिक की समझ नहीं आई, वॉइस मैसेज करें या मैसेज करें, इंशाल्लाह वॉइस मैसेज के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। आप स्टडी करना चाहते हैं किसी भी मैनेजमेंट या फाइनेंस के सब्जेक्ट के हवाले से, तो आप रब्ता कर सकते हैं। जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इशूज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये R&D डिपार्टमेंट होता है जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में नए फीचर्स या नए प्रोडक्ट्स जो है बनाने के लिए रिसर्च करता है, नई डेवलपमेंट्स लेकर आता है। R&D डिपार्टमेंट है न्यू प्रोडक्ट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दैट अलाउज इफेक्टिव स्टडी इम्प्लीमेंटेशन। अब R&D डिपार्टमेंट जो है बेसिकली हम एक्सटर्नल फर्म से भी हासिल करते हैं, सर्विस यानी लेते हैं, और इंटरनली भी डेवलप करते हैं। अब ये एज सच मैटर करता है कि हम कब एक्सटर्नल सर्विसेज लेंगे, कब इंटरनल डेवलप करेंगे। अगर टेक्नोलॉजी प्रोसेस स्लो है तो इंटरनल डेवलपमेंट बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है R&D डिपार्टमेंट। तो अगर आप बाहर सर्विसेज लेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी चेंजेस रैपिडली, अगर बहुत रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आप इंटरनल अगर उसको R&D डिपार्टमेंट में ग्रो करेंगे तो आप उसको नहीं सक्सेसफुली चला पाएंगे। तो आपको एक्सटर्नल सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। टेक्नोलॉजी चेंजेस स्लो हैं बट मार्केट इज ग्रोथ वास्ट। तो बेहतर यही है कि आप बाहर से सर्विसेज लें, लेकिन हम इंटरनली डेवलप कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं कि कौन सा काम कम करना है। अब यही बात नीचे से 3 तरह की स्ट्रेटेजीज बताई जो ऊपर मैंने डिस्कस की है। ठीक है, उसको खुद पढ़ लीजिएगा। जी, अब आते हैं स्ट्रेटेजी रिव्यू, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की तरफ। अब इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट, वर्थ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग और सम। हम इवैल्यूएट करते हैं। हमने पहले पढ़ा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, फिर पढ़ा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। अब हम इवैल्यूएशन करेंगे जो स्ट्रेटजीज हमने इम्प्लीमेंट की उनकी इवैल्यूएशन के, क्या जो हमने काम सोचा था वही हुआ। इवैल्यूएशन का तरीका क्या होता है? हम रिजल्ट्स को अपनी परसेप्शन से, यानी कि जो सोचा था हमने उसको रिजल्ट से कंपेयर करेंगे। यानी कि एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट का कंपैरिजन इवैल्यूएशन कहलाता है। In the field of evaluation, there are some degree of disagreement in the distinction often made between the term of valuation and assessment. हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। वैल्यूएशन और असेसमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। कुछ लोगों के नजरिए में ये इंटररिलेटेड चीजें हैं, असेसमेंट और वैल्यूएशन, और कुछ लोग कहते हैं ये डिफर करती हैं, लेकिन कुछ लिटिल बिट डिफरेंस होता है। जी, अब स्ट्रेटेजी वैल्यूएशन जो है उसमें माइक्रो की 5 फोर्सेज आती हैं। ये फोर्सेज बेसिकली क्या हैं? सबसे पहले ये बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, के कस्टमर जो है वो उसकी ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। बायर कंसंट्रेशन टू फॉर्म कंसंट्रेशन रेशियो फाइंड करते हैं, बार्गेनिंग लिवरेज, बार्गेनिंग वॉल्यूम, बायर स्विचिंग कॉस्ट। ये जो चीजें हैं ये सिर्फ नाम के लिए हैं, इनका कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको समझ लें। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स क्या होता है कि कस्टमर जो है वो किंग है। कस्टमर को एक चीज प्रोडक्ट नहीं आ रही तो वो आपसे बाय नहीं करेगा। कस्टमर को सेटिस्फाई करना जरूरी है, तो ये कस्टमर की बार्गेनिंग। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या है कि सप्लायर आपके कंपटीशन में है। ठीक है, आपसे चीज सस्ती बेच सकते हैं, आपके कंपटीशन में बेच सकते हैं, आप चीज बेहतर बेच सकते हैं, तो आपको अपने सब, सॉरी सॉरी,
मैं कंपेटिटर बताना शुरू हो गया। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है कि जो आपके सप्लायर्स हैं जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर क्या है कि वो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दें। आपने एक सप्लायर रखा हुआ है जो गुड क्वालिटी मटेरियल सप्लाई करता है, वो कहता है जी आपको ऑर्डर एक बढ़ा देता है, वो कहता है जी मटेरियल सप्लाई नहीं करता, रेट बढ़ाएं। ठीक है, मैं ज़्यादा महंगा दूंगा अगर आपने लेना तो। और फिर आप ढूंढने निकलते हैं तो आपको उस क्वालिटी में मटेरियल नहीं मिलता या कोई अच्छा बंदा नहीं मिल रहा, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। नई एंट्रेंस जो है वो एक बड़ा बड़ा थ्रेट होता है। न्यू एंट्रेंस से समटाइम मार्केट एक्सपैंड हो जाती है, लेकिन समटाइम जो है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे अगर लोग खुश नहीं है तो नई एंट्रेंस जो है वो उसके लिए नुकसानदाह भी हो सकती है। फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का थ्रेट जो है बड़ा हैवी ड्यूटी है। इसमें अगर कुछ लोगों ने तो कंपैरेटिव एडवांटेज लिया हुआ हो, जिस तरह मैं अगर मिसाल दूं कि अगर हम पाकिस्तान में बात करें, छोटी कार सुजुकी की हैं तो सुजुकी का कंपैरेटर कौन है। लग्जरी कार्स में कंपटीशन है होंडा में, टोयोटा में, उसके बाद हुंडई है, लेकिन छोटी कार्स में कंपैरेटर ही कोई नहीं है। फिर आ जाएं बाइक्स में, होंडा का कंपैरेटर ही कोई नहीं है। तो कंपैरेटर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ना हो तो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए तो वो आपके लिए एक थ्रेट का बायस बनती है। जब यामा ने धूम लॉन्च की थी तो वो सुजुकी होंडा 70 के लिए एक थ्रेट का बायस बनी थी, लेकिन इन फ्यूचर फिर वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाई, तो वो मार्केट से एलिमिनेट हो गई। और स्टॉक जो होंडा है वो अपनी जगह पे मौजूद है। कंपेटिटिव एबिलिटी ये बार्गेनिंग पावर ऑफ कंपेटिटर्स है। कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो आपके लिए सब्सिडी प्रोडक्ट्स भी के तौर पर थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर को थ्रेट तौर पर थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कंपेटिटर्स कई तरह के थ्रेट्स आप पर लागू कर सकते हैं। जी, स्ट्रेटजी वैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है। स्ट्रेटजी वैल्यूएशन इज वाइटल फॉर ऑर्गेनाइजेशन वेलबींग, alter management to potential and actual problems। मैनेजमेंट को पोटेंशियल एक्चुअल प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस करवाता है। erroneous strategy decisions can have severe negative impact on organization। जो स्ट्रेटेजी डिसीजंस एरोनियस हों, यानी कि जो सही ना हो, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। उनकी वैल्यूएशन भी जरूरी है। अब वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है कि आपकी वैल्यूएशन जो आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो कंटिन्यूसली इम्प्लीमेंटेड है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको दूर करना, और वैल्यूएशन कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए। फिर कॉजोनेंस है। कॉजोनेंस बेसिकली क्या होता है। कॉजोनेंस हम होता है, हम कहते हैं हम आगे को। हम आगे क्या है। ट्रेंड्स आर रिजल्ट्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग ईच अदर ट्रेंड। यानी कि हमारे हम आगे कहते हैं कि एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी रिलेट करती है, उनका आपस में ताल्लुक हो, इंटरडिपेंडेंट हो। फिर फिजिबिलिटी, जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की वो फिजिबल भी थी कि नहीं, क्या उसने हमें को फायदा भी दिया कि नहीं, तो कॉम्पिटेंसी को, स्किल्स को, टैलेंट हमारा इंक्रीज हुआ या नहीं, फायदा हमें कितना फायदा पहुंचा। जी, वैल्यूएशन का था। जी, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले वीडियो को कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।